सिर्फ सच। आतंक के साए से भागती है जिंदगियां, किसी पंछी की तरह उड़ जाना चाहती हैं, जिन्हें ना तो नदियों की धाराएं रोक पाती हैं और ना ही सरहदों के कटीले तार। कुछ ऐसे ही उड़ जाना चाहती है प्लेन के पीछे भागती और मैकव्हील पर लटकती अफगानिस्तान की निर्दोष जनता। काबुल एयरपोर्ट के ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं जो कैमरे में कैद हो गए। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं रोज, हर घंटे, हर पल घट रही हैं। कहीं कोई जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रही होगी, जिसके बारे में हमें कोई खबर तक नहीं। तालिबान नामक संगठन आज जो भी वहां कर रहा है, उससे आप अनभिज्ञ तो नहीं होंगे। किसी न किसी माध्यम से आपने उन जुल्मों की कहानी देखी या सुनी ही होगी जो धार्मिक सत्ता स्थापित करने के नाम पर इस्लामिक कट्टरपंथी तालिबानी वहां बरपा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं द त्रिकाल की खास पेशकश अनदेखी। आखिर ये तालिबान है कौन और आखिर क्यों इन्होंने अफगानिस्तान में इतना खौफ मचा रखा है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चाहे वो उस समय का सिकंदर हो, 19वीं सदी का ब्रिटिश राज, या हालिया इतिहास की बात करें तो दुनिया की दो महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका, जो आए तो अफगानिस्तान में राज करने के उद्देश्य से थे, पर अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सोवियत संघ की कहानी तो 80 के दशक में ही पूरी हो चुकी थी। बचा अमेरिका, जो अगस्त 2021 में करीब 2 दशक बाद अफगानिस्तान से वापसी की ओर कदम उठा चुका है। इसी कारण से अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। 90 की दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। कहा जाता है अमेरिका ने ही तालिबान को बनाया है, क्योंकि तालिबानियों को हथियार सप्लाई करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का ही था। जल्द ही तालिबानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी संस्करण को लागू करने का वादा करने लगे थे। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया। इससे ठीक 1 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमाया। उन्होंने उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाया था। साल 1996 आते आते करीब 90% अफगानिस्तान की जनता मुजाहिदीन की ज्यादतियों से ऊब चुकी थी, इसलिए पहले पहल तालिबानियों का स्वागत भी हुआ। तालिबानियों ने अपने शासन में कुछ अच्छे काम भी किए, जिसके चलते वो लोकप्रिय हुए, पर समय के साथ साथ उनकी रूढ़िवादी सोच सामने आने लगी। तालिबान ने सिनेमा, पतंग उड़ाना, टीवी, चेस, वीसीआर, म्यूजिक, फुटबॉल, इंटरनेट, फोटोग्राफी, फॉरेनर्स का आना, यूएन ऑफिसेस और यहाँ तक कि 10 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों की शिक्षा जैसी चीज़ों को बैन कर दिया था। साथ ही पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना और महिलाओं के लिए बुर्का प्रथा जैसी धारणाओं को कंपलसरी कर दिया था। यही नहीं, गैर पश्तून मुस्लिमों को मारना, क्रिश्चियंस पर मुकदमा चलाना और हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग दिखाने के लिए बैच देना, और आखिर 2001 में तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध के बाद भी मध्य अफगानिस्तान की बुद्ध प्रतिमा को नष्ट कर दिया। 2001 में नॉर्दर्न अलायंस भी तालिबानियों से हार जाती है। वहीं 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबानियों पर गया। हमले के मुख्य संदिग्ध उसामा बिन लादेन और अल-कायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा। उसामा बिन लादेन ने अमेरिका को खत में लिखा, ये 9/11 का हमला एक बदला है मुस्लिमों पर अमेरिका के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का। फिर क्या, 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह में तालिबान का शासन सिमट गया, जिसके बाद से यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान के साथ साथ मिडिल ईस्ट के क्षेत्र को भी तालिबानी शिकंजे से पूरी तरह आज़ाद करवाने रुक गई।
4 फरवरी 2020 को यूएस और तालिबानियों के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसमें तालिबानियों से कहा जाता है कि अगर वो अल-कायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप से अपना रिश्ता खत्म कर देते हैं तो यूएस अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से वापस ले लेगा, क्योंकि यूएस का मानना है कि अब तक वो अफगानिस्तान पर $2 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुका है। 2021 आते आते तालिबान ने शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद कुछ खास तरह के लोगों को निशाना बनाने की शुरुआत की और ऐसे हमलों से उसने अफगानिस्तान की जनता को आतंकित कर दिया। इन हमलों में तालिबान ने पत्रकारों, न्यायाधीशों, शांति कार्यकर्ता और रसूख के पदों पर बैठी महिलाओं को निशाना बनाया। जाहिर है तालिबान ने केवल अपनी रणनीति बदली थी, कट्टरपंथी विचारधारा नहीं। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने गंभीर तौर से चिंता जताई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना अफगानिस्तान सरकार के सामने अस्तित्व बचाने का संकट होगा, लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक वापस लौटेंगे। और हाल ही में अफगानिस्तान की इतनी भयावह स्थिति को देखकर उन्होंने बयान दिया कि उनका ये फैसला सही है। एक अहम सवाल ये भी है कि अफगान सेना की तुलना में इतनी कम संख्या वाली तालिबानियों की टुकड़ी आखिर इतनी ज़्यादा प्रभावी कैसे नजर आ रही है। पिछले 2 दशकों से अफगानिस्तान में जारी यूएस की एंडलेस वॉर अब इसलिए खत्म होते दिख रही है क्योंकि अमेरिका योजनाबद्ध तरीके से अपनी सेना को वहां से वापस बुला रहा है। इससे अफगान सेना को मिलने वाली मदद में कमी आई है। इसके अलावा जानकारों का कहना है कि अफगान सेना की नाटो व यूएस फोर्सेस पर निर्भरता के कारण भी तालिबान को अपनी जड़ें मजबूत करने का मौका मिल रहा है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान के उच्च पदों पर बैठे कई अधिकारी कहीं न कहीं तालिबानी मानसिकता या उनके द्वारा प्रचारित इस्लामिक रूल के सिंपैथाइजर हैं। इसके चलते भी अफगान सेना मोर्चे पर डटी नहीं रह सकी। वहीं रही सही कसर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी ने देश से भागकर पूरी कर दी। कहा जा रहा है कि इस घटना ने भी अफगानी सेना के मोरल पर गहरी चोट की है। इतिहास में कई क्रूर घटनाएं दर्ज हैं जब सत्ता की लालसा रखने वाले दानवीय प्रवृत्ति के शासकों ने मानवता को तार तार करने वाली घटनाओं को अंजाम दिया, जिसका एक उदाहरण है भारत पाकिस्तान का पार्टीशन। कितने ही बच्चे, महिलाओं और युवाओं की पीढ़ियों को ऐसे क्रूर शासकों के कोप का भाजन बनना पड़ा जब पानी की तरह खून बहाया गया। खून के धब्बे भले ही सूख जाएं, पर उन घावों को हरा करने के लिए समय समय पर कोई ना कोई ऐसी सत्ता या कोई ना कोई ऐसी ताकत पैर पसार ही लेती है जो आखिर मानवीय मूल्य और विश्व शांति के लिए खतरा बन जाती है। सत्ता मिलने के बाद निकले तालिबानियों के पर उन्हें भविष्य में ऊंची उड़ान भरवाते हैं या फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बोलने वाले मुल्क और अफगानिस्तान की आवाम उनके पर काट उन्हें पटखनी देती है, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। अंत में फैज़ का ये शेर उन नागरिकों के लिए जो आज आतंक के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। सिर्फ सच।